गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमने कल निकाला था, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट के बराबर होती है IC अपॉन IE। और मैंने बोला था अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज है, इट इम्प्लाइज दैट कि एम्पलीफिकेशन पावर अच्छी है ट्रांजिस्टर की। और टिपिकली इसकी वैल्यू 0.95 से 0.99 के बीच में रहती है। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और मेंशन किया था, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमें इम्प्रूव करनी है तो बेस करंट को कम करना होगा, मतलब बेस रीजन को और ज़्यादा थिन बनाना होगा, या फिर उसकी डोपिंग और ज़्यादा लाइटर करनी होगी। अब हम दूसरा चीज़ पढ़ते हैं इसमें, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो कर्व हम बना रहे हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपको याद ही करना है, बट उससे हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, क्या रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम किसके बीच में ड्रॉ करेंगे? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आप इनपुट सर्किट पे फोकस करो। हमारा इनपुट सर्किट कौन सा है? ये वाला, ये देखो, ये हमारा इनपुट सर्किट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट सर्किट है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, PNP ट्रांजिस्टर चाहे NPN पे आ जाओ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमें इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज कंसीडर करना पड़ेगा। और जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को कंसीडर करेंगे। तो पहले मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रही हूँ, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करो। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल बी ड्रॉन बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। दैट मीन्स वाई एक्सिस पे हम करंट लेते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हो आप आगे पहले भी। वाई एक्सिस पे हम करंट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज लेते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल बी ड्रॉन बिटवीन द इनपुट करंट एंड द इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट क्या है? एमीटर करंट। और इनपुट वोल्टेज क्या है? एमीटर बेस वोल्टेज, सॉरी बेस एमीटर वोल्टेज। प्लस से माइनस लेते हैं, बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज, ठीक है। लेने का तरीका ऐसा होता है, देखो हम प्लस से माइनस लेते हैं, तो प्लस किसको है? बेस को, तो बेस एमीटर वोल्टेज। इसको देखो प्लस माइनस ऐसे है तो हम बोलते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज। समझ में आई? लर्न करने का तरीका है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल बी ड्रॉन बिटवीन द एमीटर करंट एंड द बेस एमीटर वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। फॉर different value, curve drawn between emitter current and base emitter voltage for different values of collector base voltage, ठीक है। तो इसकी हमारी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है? ऑलमोस्ट डायोड कैरेक्टरिस्टिक जैसी, ऐसे। ये मान लो VCB 20 वोल्ट के लिए आपने बनाई है, ये कट ऑफ वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, जिसके बाद करंट ऐसे हो जाता है, करंट रैपिडली राइज करने लगता है। अगर हम VCB की वैल्यू बढ़ा दें तो आपको कैसा कर्व मिलेगा? ऐसा, ऐसा, मतलब डायोड कैरेक्टरिस्टिक। मान लो दिस इज़ VCB इक्वल टू 10 वोल्ट एंड दिस इज़ VCB इक्वल टू 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, कितना भी मान लो। मैं 1 ये ऐसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपके नोट्स में भी ऐसे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है आपके नोट्स में, ये रहा, ये रहा। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉन बिटवीन एमीटर करंट एंड बेस एमीटर वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेजेस, ऑलमोस्ट डायोड कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्योंकि हमारा इनपुट सर्किट कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखते हैं ना हम उसको, तो वो एक डायोड की तरह ही होता है। अब देखो, अब पॉइंट ये अराइज होता है कि इनपुट, ये आपको लर्न ही करना है बेटा कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई किस लिए? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई इनपुट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाकर हम इनपुट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? देखो वेरी सिंपल। किसी भी पॉइंट पे कर्व के, मानो ये वाला कर्व मैंने कंसीडर किया, कर्व के किसी भी पॉइंट पर मैं करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना।
जब मुझे करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता है, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला लगा के मैं इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसीलिए आप सेकंड पॉइंट जो इसका ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट तो यही कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व विल बी ड्रॉन बिटवीन द इनपुट करंट दैट इज एमीटर करंट एंड इनपुट वोल्टेज दैट इज बेस एमीटर वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कलेक्टर बेस वोल्टेजेस. The characteristic is like a diode characteristic. And third point is we draw input characteristic for determining the input resistance. Okay, अब मैं output characteristic बताती हूँ आपको. See, output characteristic कर्व किसके बीच भी आपको याद करना है, पर मैं समझाती हूँ. देखो कैसे बनता है. Output characteristic कर्व will be drawn between आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज. आपकी आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, बेस कलेक्टर बेस वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमीटर करंट. ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करंट दैट इज कलेक्टर करंट एंड आउटपुट वोल्टेज दैट इज कलेक्टर बेस वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एमीटर करंट. अब ये देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, ऐसे स्केल से बनाते जाओ बेशक. हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर से बनाती हूँ. चलो देख, ऐसे करके बनती है. ठीक है, दिस इज़ IC, एक्सेस तो पता है आपको. ये है आपकी VCB, दिस इज़ IE. मान लो दिस इज़ IE इक्वल टू 0 मिली एम्पियर, दिस इज़ 1 मिली एम्पियर, दिस इज़ 2 मिली एम्पियर. ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 वोल्ट. दिस इज़ 0 है ना, एंड दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 करंट मिली एम्पियर में ही 1, दिस इज़ 2 एंड सो ऑन. अब देखो दिस इज़ 1, दिस इज़ -1. इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे ऐसे करना पड़ता है, ऐसा करना होता है. ठीक है, देखो इस तरह से ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आपके नोट्स में बना हुआ है, वो देखो मैं दिखाऊँ, इस तरह से बना हुआ है. नोट्स आपके पास है, आप ध्यान से देखना उसको. ठीक है, देखो ये जो रीजन है ना, ये नीचे वाला, इधर देखो मेरे ग्राफ में, ये जो नीचे वाला रीजन है ना 1 मिली एम्पियर से नीचे वाला, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन. ये जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन, और ये जो रीजन है ना इस साइड वाला, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन. इसको सैचुरेशन रीजन क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके बाद आपकी करंट जो है, कलेक्टर करंट है, वो ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इसीलिए इसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं. नोट्स में मैंने लिखा भी है कि ट्रांजिस्टर 3 रीजन्स में ऑपरेट करता है, एक्टिव रीजन में, सैचुरेशन रीजन में और कट ऑफ रीजन में. तीनों रीजन्स में डिफरेंस क्या है, एक्टिव रीजन में आपका इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा और आउटपुट सर्किट आपका रिवर्स बायस कंडीशन में होगा. हम अपने ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में तब ऑपरेट करते हैं जब हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है. सेकेंड रीज़न मैंने नोट्स में डिस्कस किया, सैचुरेशन रीजन. सैचुरेशन रीजन में आप देखोगे इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है और आउटपुट सर्किट भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही है. इस केस में, इस रीजन में आपका ट्रांजिस्टर जो है वो मतलब क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है. आपका ट्रांजिस्टर क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है. तीसरा रीज़न मैंने बोला कट ऑफ रीजन. कट ऑफ रीजन में आपका इनपुट सर्किट भी रिवर्स बायस रीजन में होगा और आउटपुट सर्किट भी रिवर्स बायस कंडीशन में होगा. ठीक है, और हम
कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर को जब ऑपरेट कराते हैं ना, तो हमारा ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। तो ट्रांजिस्टर के दो एप्लीकेशंस होते हैं, दो कामों के लिए हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं। एक तो एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के लिए और दूसरा हम एज अ स्विच उसको यूज़ करते हैं। एज अ स्विच ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में बिहेव करता है, और एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में बिहेव करता है। यही रीज़न है कि हम बार बार इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखो ज़रा ध्यान से, जो मैंने ड्रॉ किया है, चाहे अपनी अपनी बुक्स में देखना। इस कैरेक्टरिस्टिक से हमने क्या इन्फ्रेंस मतलब क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। पहली चीज़ देखो, जब VCB की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मानो 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, बहुत स्मॉल है 1 वोल्ट मानो, तब क्या है, आपका करंट थोड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, बट उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाता है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। फिर से देखो, स्मॉल VCB की स्मॉल वैल्यू के लिए करंट राइज करता है, बट फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो, स्मॉल वैल्यूज़ के लिए राइज करता है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने इक्वेशन पढ़ी है IE = IB + IC। अब बेस रीजन बहुत थिन होता है, तो बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, तो आप कह सकते हो IE अप्रॉक्सीमेटली = IC। तो कलेक्टर करंट की वैल्यू जो है वो लगभग IE के ही बराबर होती है। ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज वी टेक इनटू कंसिडरेशन दिस फैक्टर। तो IC की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ही, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। वैसे लेमन्स लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे IC इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू IE। इसीलिए ये देखो, यहाँ पे 1 वोल्ट लिया, ये IE की 1 मिली एम्पियर लिया, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर का पॉइंट लिया, IE = 1 मिली एम्पियर। IE की वैल्यू जब 2 मिली एम्पियर है, तो IC की वैल्यू भी 2 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो ये पॉइंट कि IC इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू IE, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ IC rises for small values of collector base voltages, पर इतनी स्मॉल वैल्यूज़ पर हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट नहीं कराते। ठीक है, इतने स्मॉल वैल्यूज़ पे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट नहीं कराते। तो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तीनों रीजन्स के बारे में पढ़ना, और ये कर्व घर में ड्रॉ करके देखना। ये कर्व यहाँ भी बना हुआ है, ठीक है, आपके नोट्स में भी बना हुआ है, तो प्रैक्टिस इट। इन केस ऑफ डाउट ड्रॉप अ मैसेज।